Dear students, origination of color in coordination compounds is explained by two theories. One is origination of color due to d-d electronic transition, and other is origination of color due to charge transfer spectrum. So in this video, I will discuss origination of color in coordination compound ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर के ओरिजिनेशन को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे थ्रू डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज में कलर तभी ओरिजिनेट होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ हो और उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ है वो विजिबल रेंज का होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ए मॉलिक्यूलर स्पीसीज विल बी कलर्ड ओनली व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन photon has been absorbed from the visible range of radiation. Okay. तो स्टूडेंट, इसको समझाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट बनाया हुआ है। यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन, विजिबल रीजन, आईआर रीजन। ओके, लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट, सपोज एक मॉलिक्यूलर स्पीसीज कलर्ड दिखता है। सपोज करिए एक मॉलिक्यूलर स्पीसीज कलर्ड आपको दिखता है। कैसे दिखता है मैं पहले उसको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सपोज E1 and E2, these are two energy levels of a given molecular species. An electron lies in E1 energy level. ठीक है ना? एक मॉलिक्यूलर स्पीसीज के ये दो एनर्जी लेवल हैं और इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स इस E1 में है इस वक्त। एंड सपोज करिए हमने एक रेडिएशन इसमें डाल दिया, ठीक है ना? और सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि एनर्जी गैप इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी गैप इज क्वांटाइज्ड। ओके, सो ऑन एडिंग रेडिएशन ऑफ सुटेबल एनर्जी लेवल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट यहाँ पे माइग्रेट कर जाता है। इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर गया। ओके, सपोज इन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फोटॉन ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन हैज बीन एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल। ठीक है ना? यानी इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अल्ट्रावायलेट रीजन का फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ है, यानी विजिबल रेंज का कोई भी फोटॉन एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर डालेंगे तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि विजिबल रेंज के सभी फोटॉन क्या होंगे? उस मॉलिक्यूलर स्पीसीज से रिफ्लेक्ट होंगे। यानी इस रीजन का फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ, वहीं पर इस रीजन का कोई भी फोटॉन एब्जॉर्ब नहीं हुआ और ये फोटॉन क्या होंगे? रिफ्लेक्ट होंगे फ्रॉम दैट मॉलिक्यूलर स्पीसीज। और इनमें 7 कलर्स होते हैं और इनका मिला जुला असर कैसा दिखेगा आपको स्टूडेंट्स? यानी कोई स्पेसिफिक कलर नहीं आएगा। एंड दैट इज वाई व्हेन फोटॉन फ्रॉम यूवी रेंज इज एब्सॉर्ब देन ऑब्जर्व कलर विल बी वाइट। आपको वाइट दिखेगा स्टूडेंट्स, आपको वाइट दिखेगा। ठीक है ना? आई एम एक्सप्लेनिंग इन ब्रीफ वेरी, ठीक है ना? वेन एवर ए फोटॉन फ्रॉम यूवी रीजन इज एब्सॉर्ब्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, देन नो फोटॉन फ्रॉम विजिबल रेंज will be absorbed. It is very obvious. Then they all will be reflected and the observed color of that molecular species will be white,
क्योंकि सभी सातों कलर क्या हैं स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं। ओके, अब स्टूडेंट मैं दूसरा केस लेता हूं। सपोज करिए कि इसमें विजिबल रेंज का एक फोटॉन एब्जॉर्ब हो रहा है। सपोज करिए स्टूडेंट्स, इसमें जो फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ है एच न्यू आर, यानी विजिबल रेंज का वो फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ है जिसके कारण कलर आता है, जिसके कारण कलर है रेड। सो व्हेन such photon has been absorbed in the transition of electron from E1 to E2, यानी इन 7 कलर में एक कलर क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। तो कितने कलर जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, विबग्योर के अनुसार 6 एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो 6 में बेटा कौन से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, देखिए 1 2 3 4, और यहां पे इंडिगो आएगा, इंडिगो एंड वॉलेट है ना, 1 2 इंडिगो 3 4 5 6, दे ऑल विल बी रिफ्लेक्टेड। और इन सब का मिला जुला सर जानते हो क्या होगा, इस रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। सपोज इन दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन photon of red color has been absorbed, that it is very obvious the remaining photons will be reflected, ठीक है ना। so their color यानी उन सभी का मिक्स कलर आपको कैसा दिखेगा, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या दिखा आपको, ग्रीन दिखा। एंड सपोज करिए कि स्टूडेंट्स यहां पे मान लिया ग्रीन कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ तो हमें रेड कलर दिखेगा, एंड सो ऑन। ओके, तो एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन कलर विल बी ऑब्जर्व ओनली व्हेन फोटॉन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द विजिबल रेंज इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ओके, अब स्टूडेंट इसी थ्योरी को मैं अप्लाई करता हूं क्वाड्रेटिक कंपाउंड में। ओके, स्टूडेंट सपोज करिए देयर आर 3 कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल, ठीक है ना। निकल के कॉम्प्लेक्सेस है एक्वा, अमीन एंड इन वाला कॉम्प्लेक्स 3। ओके, तो स्टूडेंट निकल बेसिकली निकल 2+, इसके d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So when nickel 2+ is in isolated gaseous state, इसके d ऑर्बिटल्स क्या होंगे, डीजेनरेट होंगे। When this nickel ion is brought in contact with water or ammonia or in an octahedral geometry, then its d orbital will be splitted in T2g, okay, T2g and EG, EG, T2g, T2g, EG. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब निकल आयन 6 वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उसके d ऑर्बिटल डिजेनरेट ऐसे नहीं होंगे, ऐसे होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन इसके d ऑर्बिटल में रहा करते थे, नाउ those electrons will be reshuffled into these splitted orbitals by following Aufbau, Hund's and Pauli's exclusion principle. So dear students, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मैं फिल करता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इट इज WFL स्टूडेंट्स, WFL है। WFL means mean pairing energy P is greater than delta O for first transition series। तो 1 2 3 4 5
6, 7 and 8. Okay. In this case, students, ammonia is a strong field ligand. For it, mean pair energy P is less than delta O. So obviously, first electron, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth. Again, in case of Venus students, SFL, strong field ligand, mean pairing energy P and delta O में relation जो होगा delta O will be greater than P. Now, 8 electrons are to be filled in these splitted orbitals, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay. So dear students, when now electronic transition is student possible. Suppose करिए when this complex species is observed in the visible spectrum, तो जानते हो बेटा क्या हुआ? Electron is migrated from T2G to EG. ठीक है? T2G. So now electronic transition is possible, while in ground state electronic transition will not absorb any energy. While in this case, electronic transition can absorb energy from electromagnetic spectrum, but it has been found that in splitted orbitals of metal cation, in general, electronic transition occurs in the visible range. मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट देखा यह गया है कि जब कोई डी ब्लॉक का मेटल केटायन लिगेंड्स के कांटेक्ट में आता है तो स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन है वो विजिबल रेंज में मिलता जरूर है, इसलिए कलर आपको दिखेगा. ठीक है ना? सो डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विल बी इन विजिबल रेंज. और इस कारण से स्टूडेंट यहां पर इट अपीयर्स ग्रीन, इट अपीयर्स ग्रीन. अगर ये ग्रीन दिखता है इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहां पर इसमें जो फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ है, आप देखें यहां पे जो फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ ग्रीन अपीयर हो रहा है, इसका मतलब रेड कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ होगा. ओके, तो एच न्यू आर. ओके, अब स्टूडेंट दोबारा चलते हैं इसमें. ओके, देखिए इस एक्वा कॉम्प्लेक्स और अमीन कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है? अमीन कॉम्प्लेक्स में डेल्टा ओ का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है. क्यों? ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. ओके, तो अगर सोचिए कि यहां पे रेड कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ है तो इस ट्रांजिशन में वो फोटॉन एब्जॉर्ब होगा जिसकी एनर्जी रेड वाले फोटॉन से ज्यादा है, यानी जिसकी वेवलेंथ रेड वाले से शॉर्ट है. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर एक्वा कॉम्प्लेक्स में रेड कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब हो रहा है तो अमीन कॉम्प्लेक्स में हो सकता है ऑरेंज कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ हो. अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब होता तो ब्लू दिखेगा, हो सकता है येलो एब्जॉर्ब हुआ हो तो वॉयलेट दिखेगा एंड सो ऑन. लेकिन इसके बारे में हम सही प्रेडिक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसका एग्जैक्ट एनर्जी गैप हमें नहीं आता है. अगर शायद एग्जैक्ट एनर्जी गैप हमें इस ट्रांजिशन का पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि कौन से कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब होगा. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इफ दिस कॉम्प्लेक्स अपीयर्स ब्लू, इट अपीयर्स ब्लू, ब्लू. एंड दैट इज वाई स्टूडेंट्स जो फोटॉन यहां पे एब्जॉर्ब होगा
वो ऑरेंज कलर वाला फोटॉन यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिख दिया ओ, ऑरेंज। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, in case of third complex species, value of delta O in this case will be higher as comparison to this case, ठीक, because इन are stronger ligands. Spectrochemical series में the position of इन has higher ranking than what ammonia. साथ ही साथ यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे केलेट कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो अगर स्टूडेंट यहाँ पर ऑरेंज कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब होता है, सो इन दिस केस मे बी येलो कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ हो, मे बी ग्रीन कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ हो, एंड सो ऑन। ओके, तो जिसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते बिकॉज एग्जैक्ट एनर्जी गैप हमें नहीं आता है। ओके, नहीं मालूम है इसके बारे में। सो इट अपीयर्स स्टूडेंट्स वॉलेट, it appears wallet, okay, it means in this electronic transition photon of yellow color has been absorbed. सो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों केसेस में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो जैसे जैसे स्टूडेंट यहां पर क्या हो रहा है कि डेल्टा ओ का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ वाटर से स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इससे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो फोटॉन एब्जॉर्ब्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2 to Eg is being increased from here red, here orange, here yellow, और उनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप दिखेंगे। रिमेंबर, इसीलिए स्टूडेंट कहा जाता है कि ओरिजिनेशन ऑफ कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन is caused by transition of electrons from transition of electron among splitted d orbitals. Okay, and observation of color is due to absorption spectrum. Okay. Next students, let us suppose a new complex hexaquiscandium 3N. So in this case, oxidation state of scandium is 3 and it is 3d0. So student, in this case no d electron is present, so obviously no transition is there, ठीक है ना, no transition is possible. So if there is no transition, obviously no color will be observed. This will be colorless. This is colorless. Colorless. In this case, students, 3d10. Okay. So first, second, third, here WFL students, weak field ligand, mean pairing energy P is greater than delta O. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. Student, in this case, again, no transition is possible. Why? Because no empty space is there to accommodate electron in the Eg orbitals. So in this case, no electronic transition. In this case, no electronic transition. No electronic transition due to absence of electron. In this case, no electronic transition due to what? Absence of vacant orbital in the Eg orbital. So obviously, it will be colorless. Okay,
colorless, while in this case, green, blue and violet. Okay. So स्टूडेंट फाइनली क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन तभी मिलेगा जब सेंट्रल मेटल केटायन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन D1 to D9 हो. D0, D10 में कलर आपको नहीं दिखेगा. ठीक है ना. सो स्टूडेंट्स, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं इन इंग्लिश. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विल एग्जिबिट कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन if their central metal cation contains electronic distribution from D1 to D9. Metal cation having 3D0 या 3D10 or D0 or D10 will not exhibit color due to DD transition. Okay. So dear students, this is the brief discussion of origination of color in coordination compound caused by DD electronic transition. Thank you, students.